Hey friends, I am again back with the video। FR की ओल्ड कोर्स के लिए जो रिविजनरी वीडियोस मैं बना रही थी, फर्स्ट वीडियो मैंने डीमर्जर की बनाई थी, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट समरी दी हुई थी। मैंने डीमर्जर क्या है और उसकी जो एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी दे रखी थी। आइए उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। डीमर्जर बेसिकली जो है, हम डीमर्जर जो है उसको क्वेश्चन को पहचानने का यही तरीका था। सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को कुछ होता है डीमर्जर और सेल ऑफ डिवीज़न में, तो वो यही होता है कि डीमर्जर और सेल ऑफ डिवीज़न आखिरकार क्वेश्चन में कैसे पहचाने। तो मैं उसके लिए बहुत छोटी सी हिंट दे देती हूँ, वही सबसे काम की चीज़ है। उसके अलावा तो बस सिंपल एंट्रीज़ हैं, जो कि आप पिछली वीडियो में जा कर के दोबारा से रिविज़िट करके देख सकती हैं। रिविजनरी वीडियो है वो 11 मिनट की, उसको आप विज़िट कर सकती हैं। डीमर्जर में बेसिकली जब क्वेश्चन आता है और आपको पहचानना है कि क्वेश्चन डीमर्जर का है या सेल ऑफ डिवीज़न का है, तो उसमें जो है आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि शेयर्स जो है आखिरकार किसको अलॉट हुए हैं। अगर शेयर कंपनी को अलॉट हुए हैं, इन दैट केस दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ सेल ऑफ डिवीज़न। कंपनी को अलॉट हुए हैं तो को शेयर अलॉटेड है, तो जो है क्वेश्चन सेल ऑफ डिवीज़न का है। और अगर शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को अलॉट हुए हैं तो डीमर्जर का है। ठीक, डीमर्जर का है वो क्वेश्चन। अब चलिए, मैंने पहले ही हिंट दे दी है कि आज की वीडियो किस पर होगी, यानी कि वो आज की वीडियो होगी सेल ऑफ डिवीज़न पे। सेल ऑफ डिवीज़न और डीमर्जर बेसिकली कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। इसमें आपके करिकुलम में 4 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। एक है डीमर्जर, एक है सेल ऑफ डिवीज़न, एक है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और बायबैक ऑफ शेयर्स, जिसमें से डीमर्जर की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अब दूसरी वीडियो कर रही हूँ जो वो है सेल ऑफ डिवीज़न की। सेल ऑफ डिवीज़न के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे 5 से 7 मिनट का ही वीडियो बनाना है। ये रिविजनरी वीडियो है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने क्लासेस करी होंगी तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। बस ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो इसको जल्दी जल्दी कैसे रिवाइज़ करें, इसके लिए ओल्ड कोर्स वालों के लिए सेल ऑफ डिवीज़न की एक छोटी सी वीडियो मैं बना करके दे रही हूँ एंट्रीज़ की। तो चलिए एक समराइज्ड डिटेल हम ले लेते हैं फिर भी कि सेल ऑफ डिवीज़न क्या है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ क्योंकि कुछ कंपनीज़ होती हैं जो पूरा ऑन द होल तो देखा जाए वो प्रॉफिट कमा रही होती हैं, लेकिन उसकी कुछ डिविजन्स ऐसी होती हैं जो लॉस मेकिंग होती हैं। कंपनीज़ उन्हें जानती है कि असेस करती है और उसके बाद फाइनली पता करती है कि ये पर्टिकुलर डिवीज़न जो है हमारी जो है वो लॉस मेकिंग है। इन दैट केस वो क्या करती है, उस डिवीज़न को सेल आउट कर देती है, जिससे कि वो अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सके और उस डिवीज़न को किसी और के हाथों में दे दे, तो हो सकता है कि वो और अच्छे से उस डिवीज़न को चला सके। तो बेसिकली जो है परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए डिवीज़न को सेल किया जाता है और लॉस मेकिंग डिवीज़न को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हम लोग बेसिकली डायरेक्टली जो है जर्नल एंट्रीज़ पर चलेंगे। हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज़ 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं हम। एक है सेल ऑफ डिवीज़न और एक है परचेज ऑफ डिवीज़न। सबसे पहले जो है सेल ऑफ डिवीज़न की एंट्रीज़ पर हम लोग जाएंगे और कंप्लीट एंट्रीज़ उसकी करेंगे, फिर परचेज ऑफ डिवीज़न पे जाएंगे और परचेज ऑफ डिवीज़न की एंट्रीज़ करेंगे। ठीक है, या तो हम एक काम करते हैं, पहले सेल की जो है ट्रांसफ़र की एंट्रीज़ कर देते हैं सारी, और फिर जो है पीसी के सेटलमेंट की एंट्रीज़ कर देंगे। ये भी कर सकते हैं और ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। खैर चलिए हम लोग सेल ऑफ डिवीज़न पे चलते हैं। सबसे पहले जो है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना होता है। लाइबिलिटीज़ टू बी ट्रांसफ़र्ड, राइटिंग के लिए सॉरी, बहुत ही ख़राब राइटिंग है, बट आपको मैं रीड भी करती जा रही हूँ कि क्या लिख रही हूँ, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और इधर भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एक्वायर करने की एंट्रीज़ होंगी। सबसे पहली एंट्री होगी इस सेल वाली में ट्रांसफ़र की, और परचेज़ वाले में होगी एक्वायर करने की। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लाइबिलिटीज़
टू एसेट और अक्रूड डेप्रिसिएशन। एसेट्स को जो है कंप्लीट वैल्यू पे लिखेंगे और उस पे चार्ज डेप्रिसिएशन को, अक्रूड डेप्रिसिएशन जितना भी लाइफ में लगाया गया है डेप्रिसिएशन, वो सेपरेटली लिखेंगे जब हम एंट्रीज सेल ऑफ डिवीज़न की कर रहे हैं सेल में, सेल साइड पे। ठीक है, तो जो है एसेट्स जो है वो यहाँ लिख देंगे और उसका अक्रूड डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे लाइबिलिटीज़, और जो है बायर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिर जो भी डिफरेंस आएगा वो या तो कैपिटल लॉस होगा, डिफरेंस विल बी, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं छोड़ी है इसलिए मैं यहाँ पे अलग से नोट लिखा दे रही हूँ, डिफरेंस विल बी कैपिटल लॉस और कैपिटल रिजर्व। ओके, तो ये मेजर एंट्रीज़ ये हो गई जो सेल ऑफ डिवीज़न में आएंगी हमारी। जो एक्रूड डेप्रिसिएशन है वो अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे, एक्रूड डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप, बुक वैल्यू और ये परचेज़ कंसिडरेशन, जो भी परचेज़ कंसिडरेशन निकलेगी वो यहाँ लिख देंगे हम लोग। साथ ही साथ में हम लोग जो है परचेज़ की भी एंट्रीज़ करते हैं, जो भी एक्वायर करी हैं हम लोगों ने एसेट्स टू लायबिलिटीज़ टू वेंडर कंपनी, जो भी कंपनी बेच रही है उसको हम वेंडर कंपनी कहते हैं, और जो भी डिफरेंस आएगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व हो जाएगा यहाँ। ये हो गया अग्रीड वैल्यू, ये हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन, ये हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ये भी जो है डिफरेंस जो होगा ये बैलेंसिंग फिगर होगी बेसिकली, और ये भी बैलेंसिंग फिगर होगा इसका। अब ये पहली एंट्री हो गई जो ट्रांसफ़र और एक्वायरिंग की हो गई। अब दूसरी एंट्री देखते हैं, दूसरी एंट्री होगी जो वो होगी पीसी के सेटलमेंट की, पीसी सेटलमेंट। बेसिकली क्या होगा, जब सेल करेगी एसेट डिवीज़न को, तो जो है जो परचेजिंग कंपनी होगी वो सेलिंग कंपनी को जो है इन्वेस्टमेंट यानी कि शेयर्स या डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर कुछ भी अलॉट करेगी या कैश देगी। इन दैट केस जो है इस कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, सब कुछ एसेट बनेगी, कैश और बैंक या इन्वेस्टमेंट इन बायर कंपनी टू बायर ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से डेबिट यहाँ से क्रेडिट, ये ख़त्म हो गए, इनका सेटलमेंट हो जाएगा पीसी का। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन। अब जो है पीसी की इसकी सेटलमेंट हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं तो वेंडर कंपनी टू कैश दे सकती है, ये बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकती है, शेयर्स अलॉट कर सकती है टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो भी अमाउंट होगा, बीइंग अमाउंट पेड टू वेंडर बीइंग पीसी रियलाइज्ड। यही हैं होलसेल सारी एंट्रीज़ जितनी भी हैं वो सारी यही हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है इसमें, वो ये हो सकती है कि अगर कुछ एडिशनल एंट्रीज़ क्वेश्चन में ही दे रखी हैं तो उन एंट्रीज़ को आपको ट्रीट करना है वैसे ही उसके लिए। अब मुझे तो नहीं पता कोई स्पेसिफिक एंट्रीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल ना देते हुए सीधे से एक नोट लिखा दूँगी कि इफ़ क्वेश्चन स्पेसिफाइज सम अदर ट्रांजैक्शन same should be journalized। दोस्तों बस इतना ही है जो सेल ऑफ डिवीज़न में है, बस इतना ही है। इसके अलावा कुछ अलग से एंट्रीज़ होती हैं वो आपको देख लेनी है। और ये वीडियो लगभग 10 से 11 मिनट का बना है। मैंने इसमें सब कुछ कवर अप करने की कोशिश करी है, थोड़ा सा डीमर्जर का रिवीजन भी करा दिया है कि आप लोग अगर मान लीजिए उस पर रिविज़िट ना करना चाहें तो आप इस पर डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। बस डीमर्जर में जो है एंट्रीज़ में देखा जाए तो इस जगह पे जो है लॉस ऑफ ऑन डीमर्जर
या यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डीमर्जर हो जाएगा, इस जगह पे लॉस या प्रॉफिट ऑन डीमर्जर हो जाएगा। और कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इसमें। यहाँ पे 2 जो है मेंबर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी हो जाएगा या डीमर्ज कंपनी हो जाएगा। इसके अलावा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा जो लॉस या प्रॉफिट है वो उसका सेटलमेंट हो जाएगा, दूसरी एंट्री बनेगी, और यहाँ पे जो है शेयर्स या जो भी जो है इशूड हो जाएंगे। बस उतनी ही एंट्रीज़ हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है डीमर्जर और सेल ऑफ डिवीज़न में। बस यहाँ पे बायर और वेंडर आ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। यहाँ पे बायर की जगह लॉस ऑन डीमर्जर या प्रॉफिट ऑन डीमर्जर हो जाएगा, और वेंडर कंपनी की जगह पे 2 शेयर्स टू मेंबर्स अलॉट हो जाएंगे। यहाँ पे पीसी का सेटलमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट को सेट ऑफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही है फ्रेंड्स। और ये बहुत ही क्विक रिवीजन है, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट मैंने सब कुछ डिक्टेट किया है। तो आप जब भी विज़िट कर रहे हो उस टाइम पे राइटिंग की कंप्लेंट ना करते हुए आप कंटेंट पे जाना और देखना। ये कंटेंट बहुत ही यूज़फुल मिलेगा आपको। अगर आपको हेल्प किया हो ये थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे हम भी और थोड़ा सा एंथुसियास्टिक होते हैं वीडियोस बनाने के लिए, और आपके लिए थोड़ा और हेल्प हो जाएगी अगर इतनी छोटी छोटी समरी वीडियोस मिल जाएंगी आपको एफ़आर के लिए। क्योंकि ऑलरेडी एफ़आर बहुत ही लेंदी है अपने आप में, उसको रिवाइज़ करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। एग्ज़ाम से पहले तो रिवाइज़ करने के लिए या वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं होगा, बट उससे पहले अगर आप रिवीजन कर रहे हैं उस टाइम पे ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, अगर ये सब में कुछ भी प्रॉब्लम है तो। थैंक यू।